एपिसोड की स्टार्ट में इशिनो इरोहा से बोलती है, तुम्हारे मन में जो भी है मुझे बता सकती हो तुम, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास आई। अब इरोहा उसे बता देती है और इशिनो जो है वो बोलती है कि तुम जेलस हो, ये नॉर्मल है हर किसी के लिए। तुम उसे डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देती कि दूसरी लड़कियों से बात मत करो। इरोहा बोलती है, मैं उससे ये नहीं बोल सकती, उसकी फ्रीडम छीन लेना सही नहीं है और मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ करने को बोला भी नहीं। इशिनो बोलती है, तुम्हें उस चार आंखों वाले ओटाकू से थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उससे बोलती कि तुम उस लड़की से क्यों बात कर रहे हो, कौन इंपॉर्टेंट है, वो या मैं। इरोहा बोलती है, सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत पर्सन के पास आ गई एडवाइस लेने। इशिनो तभी उसे बोलते, वेट, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, अगर तुम जेलस हो तो उसे तुम्हें सुनना पड़ेगा। इरोहा मन में बोलती है, ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलूंगी। अब नेक्स्ट सीन में इरोहा हिकारी से मिलती है। हिकारी बोलता है, तुमने मुझसे मिलने को बोला था तो अब चुप क्यों हो तुम, और थोड़ा डरा हुआ होता है। इरोहा बोलती है, तुम उस लड़की से बात क्यों कर रहे थे। हिकारी बोलता है, कौन। इरोहा कहती है, चश्मे वाली जिसने तुम्हारी मैगजीन वापस करी थी। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि तुम उस लड़की के साथ टाइम एंजॉय कर रहे थे, जबकि तुमने मुझे खुद से दूर रहने के लिए कहा था। और फिर बोलती है सॉरी और वहां से भागने लगती है। हिकारी तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आयाडो और मैं तो एक दूसरे को अभी सही से जानते भी नहीं है, हम में बस कुछ चीज़ें कॉमन है इसलिए हम बात करते हैं। इरोहा बोलती है, बस बहुत हुआ, और वहां से भाग जाती है। इरोहा अब आयाडो को देखती है नीचे। कुछ लड़कियां आयाडो के ऊपर जो है गलती से पानी डाल देती है। तभी इरोहा नीचे उसके पास जाती है और उसे हैंकी देती है अपना, और बोलती है, क्या तुम ठीक हो। आयाडो बोलती है, हाँ, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी मिस गर्लफ्रेंड, सीरियसली तुम दोनों बहुत अच्छे हो। इरोहा बोलती है, एक्चुअली मैं इतनी भी अच्छी नहीं। आयाडो बोलती है, मुझे पता है ये सच नहीं, तो मैं तुम्हें थैंक्स कैसे करूं। इरोहा बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं, और हैंकी भी लौटाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, चेंज कर लेना तुम कपड़े। आयाडो बोलती है, थैंक यू सो मच, और इरोहा वहाँ से चली जाती है। अब हिकारी को दिखाया जाता है जो क्लास में बैठ के बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि इरोहा ऐसे रिएक्ट करेगी, मैं एक इडियट हूँ। तभी एजोमीची आ जाती है और बोलती है, तुम फिर से उल्टी चीज़ें सोचने लगे, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इरोहा को ढूंढो और सब सही करो, मुझे अपना स्पेल यूज़ करना ही पड़ेगा, और उसको एक मुक्का मार दे जोर से। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी इरोहा से मिलता है। इरोहा बोलती है, जब मैंने उससे बात करी तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, सॉरी। हिकारी बोलता है, कोई बात नहीं। इरोहा कहती है, वो तुम्हारी तरह ही थी, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। हिकारी बोलता है, हमें ओपनली बात करनी चाहिए जिससे नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो तो हम चीज़ें सॉल्व कर सकें। इरोहा बोलती है, अगर मैं वैसे ही बिहेव करूं जैसा मैंने पहले किया था फिर भी। हिकारी बोलता है, हाँ, वैसे वो बहुत क्यूट था। ये सुन के इरोहा वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में इशिनो हिकारी पे चिल्ला रही होती है क्लास में और बोलती है, वो लड़की कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। तभी आयाडो वहाँ आ जाती है और बोलती है, सेनपाई, तुमने मुझसे झूठ बोला जब तुमने कहा कि तुम एक नॉर्मल पर्सन नहीं। तभी इशिनो बोलती है, क्या तुम सुत्सुई की गर्लफ्रेंड हो। आयाडो बोलती है, नहीं, मैं उसके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आऊँगी। और फिर बोलती है, तुम ब्यूटीफुल हो। सुत्सुई सेनपाई के आसपास हमेशा ब्यूटीफुल लोग ही क्यों रहते हैं। इशिनो बोलती है, सुत्सुई, ये अच्छी लड़की है, तो तुम यहाँ क्यों आई। आयाडो बोलती है, डम्पलिंग्स देने के बदले मैं टोमेटोज लाई हूँ। हिकारी बोलता है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम एक दूसरे को गिफ्ट ही देते रह जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो मैं ले लूँगा ये। इशिनो बोलते है, मैं भी लूँगी। आयाडो बोलती है, जरूर, मेरे पे बहुत सारे हैं। तभी ईटो वहाँ आ जाता है और आयाडो को देख के वहाँ से भाग जाता है। आयाडो बोलती है, क्या वो मेरी वजह से चले गया। हिकारी बोलता है, ईटो स्ट्रेंजर के सामने थोड़ा शाय है। अब नेक्स्ट सीन में हिकारी ने टोमेटो जेली बनाई होती है आयाडो के दिए गए टोमेटो से, और ये आयाडो को भी इनवाइट करते हैं। आयाडो बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरे दिए गए टोमेटो से ये बनाया। और ईटो से बोलती है, मुझे पता है तुम शाई हो कैटियर सेनपाई, क्या मेरा यहाँ होना सही है। इशिनो बोलती है, क्या यह ऐसे ही था जब मुझे तुमने इन्वाइट किया था। और आयाडो जो है वो हिकारी के लिए बैगन भी लाई होती है। हिकारी बोलता है, मैंने मना किया था ना कि ये सब मत करना। आयाडो बोलती है कि ये बस मैं थैंक्स करने के लिए लाई तुम्हें कि तुमने मुझे इन्वाइट करा। हिकारी बोलता है, तुम्हें हमारे लिए कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, तुम हमेशा हमसे बात कर सकती हो। इशिनो बोलती है, हाँ, तुम हमें कभी भी ज्वाइन कर सकती हो। आयाडो मन में बोलती है कि सेनपाई के फ्रेंड्स इतने अच्छे क्यों हैं, ये बहुत स्पेशल है, और रोने लगती है। तभी ईटो उसे अपना हैंकी देता है। आयाडो बोलती है, कैटियर सेनपाई और मिस गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छे हैं, सेनपाई बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए उनके आसपास के लोग भी अच्छे हैं। अब अगले दिन सुत्सुई आयाडो के पास आके बोलता है, हम परेशान थे क्योंकि तुम रोते रोते भाग गई थी कल,
आयोडो बोलती है सॉरी, वो लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं था। हिकारी तभी बोलता है हिलना मत, और उसके पास आ जाता है और बोलता है तुम्हारे सर पे कुछ है। और फिर बोलता है सॉरी, ये एक कैटरपिलर है, मैं इसे टच नहीं कर सकता, और बहुत ही डर जाता है। तभी आयोडो उस कैटरपिलर को निकालती है और बोलती है ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है और हिकारी चले जाता है। आयोडो बोलती है जब वो मेरे क्लोज आया मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। अब इरोहा हिकारी के पास आके बोलती है क्या कल का कुछ प्लान है? हिकारी बोलता है ईटो के साथ जा रहा हूँ मैं। इरोहा ये सुन के जाने लगती है। हिकारी बोलता है तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। इरोहा मगर मना कर देती है। अब अगले दिन हिकारी की मोमो से कुछ पैसे दे के बोलती है कि ढंग के कपड़े खरीद लो, कब तक तुम ऐसी बेकार से कपड़े पहनते रहोगे। अब हिकारी जो है ईटो के साथ होता है और अपने लिए कपड़े देख रहा होता है मैगजीन में। तभी मित्सुया वहाँ से जा रहा होता है। हिकारी उसे रोक के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं यहाँ अपने कंप्यूटर के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने आया था। हिकारी बोलता है कि क्या तुम मुझे फैशनेबल बना सकते हो? और अब मित्सुया उसे कुछ स्टाइलिश कपड़े दिलाता है। हिकारी बोलता है ये पैंट्स कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है। मित्सुया बोलता है सीरियसली मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम इगराशी के बॉयफ्रेंड हो। अब ये जा रहे होते हैं तभी आयोडो दिखती है इन्हें एक मेड की ड्रेस में। उसे देख के ईटो शर्माने लगता है। हिकारी बोलता है क्या तुम यहाँ मेड कैफे में काम करती हो? आयोडो बोलती है नहीं, मैं बस ये टिश्यू बांट रही थी एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे। तभी कुछ बंदे आके बोलते हैं कि कितनी क्यूट है ये, और आयोडो को उनके साथ आने को बोलती है। आयोडो मना कर देती है, लेकिन जो बंदे हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी हिकारी बोलता है इसका हाथ छोड़ो, किसी को ऐसा छूना सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और उन पर चिल्लाने लगता है। वो बंदे ये सुन के वहाँ से चले जाते हैं। आयोडो उसे थैंक्स बोलती है। अब ईटो और हिकारी घर जा रहे होते हैं। ईटो बोलता है क्या आप तुम डायरेक्टली घर जाने वाले हो? हिकारी को तभी इरोहा की याद आती है और वो वहाँ से भाग जाता है और सीधे इरोहा से मिलता है जाके, और उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं बाकियों को और तुम्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा देता हूँ कभी कभी। इरोहा बोलती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो बस ये चाहती हूँ कि तुम चीज़ें समझो, और तुम सभी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो और बहुत काइंड हो। हिकारी बोलता है वेट, काइंड लोगों के पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स होने चाहिए। इरोहा बोलती है और हाँ तुम्हारी पैंट्स कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है। हिकारी बोलता है ये फैशन है, टाकानाशी ने मुझे दिलाया। अब अगले दिन ईटो और हिकारी स्कूल जा रहे होते हैं और आयोडो भाग के जा रही होती है स्कूल, और जाते वक्त हिकारी को कल के लिए थैंक्स बोलते हुए जाती है और ईटो उसे ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में क्लास में इशिनो इन सभी को कैंपिंग के लिए इन्वाइट करती है, मगर हिकारी जाने के लिए मना कर देता है। इशिनो उसे मित्सुया को भी इन्वाइट करने को बोलती है। हिकारी बोलता है नहीं, वो बंदा वैसे भी मेरे को हेट करता है। इरोहा और ईटो मगर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और इनका कैंपिंग का प्लान जो है फाइनली फिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ईटो को दिखाया जाता है जो मन में बोल रहा होता है क्या मैं उस लड़की को भी इनवाइट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।